चित्र 16। यीशु के कष्ट। यीशु ने आश्चर्यजनक काम किए और अनेक लोगों ने उनका अनुसरण किया। उन्होंने अनेक लोगों की मदद की और परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दी। यीशु लोगों को परमेश्वर का प्रेम दिखाने और लोगों को फिर परमेश्वर से जोड़ने के लिए आए। हालांकि धार्मिक नेता यीशु से ईर्ष्या करते थे, उनके हृदय कठोर थे और उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि यीशु को परमेश्वर ने भेजा है। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने परमेश्वर के नियम तोड़े हैं और यह कि वे पापी हैं। उनके नेताओं ने यीशु के बारे में झूठ बोला और उन लोगों ने यीशु को गिरफ्तार करवाया। सैनिकों ने यीशु को कोड़े लगाए। उन लोगों ने यीशु के सिर पर कांटों से बना मुकुट पहनाया और उनका मजाक उड़ाया। याद रखें, यीशु परमेश्वर के पुत्र थे। उनके पास उन सभी लोगों को नष्ट करने की शक्ति थी, लेकिन यीशु ने उनका विरोध नहीं किया। वे जानते थे कि यही परमेश्वर की योजना है। चित्र 17। यीशु को सूली पर टांगा गया। सैनिकों ने यीशु को लकड़ी के बने एक क्रूस पर कीलों से जड़ दिया और उनको तब तक लटकाया गया जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उन दिनों कानून तोड़ने वालों को इसी तरह क्रूरतापूर्वक मारे जाने की प्रथा थी। यीशु के साथ 2 अपराधियों को भी क्रूस पर टांगा गया। हालांकि यीशु अपराधी नहीं थे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। यीशु हमारे पापों के लिए मरे और उनको वह सज़ा मिली जो हमारे लिए थी। हम सभी पापी हैं और हमें हमारे पापों के लिए मृत्यु की सज़ा मिलनी चाहिए। सभी लोगों के पापों के एवज में यीशु ने अपना बलिदान किया। यदि हम स्वीकार करें कि हम पापी हैं और अपने पापों से मुंह मोड़ लें, तो परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर देगा। पश्चाताप करने और महान यीशु में विश्वास करने से आप बचाए जाएंगे। चित्र 18। पुनर्जीवन। यीशु के शत्रुओं ने सोचा कि उन्होंने उसे नष्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रूस पर यीशु के मारे जाने के बाद उनके अनुयायी उनके मृत शरीर को एक गुफा में ले गए। उन्होंने गुफा का प्रवेश द्वार एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। 2 दिन बीत जाने के बाद तीसरे दिन यीशु मृत्यु से जी उठे, जैसा कि उन्होंने करने के लिए कहा था। दफन संस्कार करने के लिए कुछ महिलाएं गुफा में गई थी। उन्होंने देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और यीशु का शरीर वहां से जा चुका है। 2 फरिश्ते प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि यीशु जीवित है। उन्होंने कहा, वह यहाँ नहीं है, वह जीवित हो चुका है। हाँ, यीशु मृत्यु से जीवित हो उठे थे। यीशु ने दिखाया कि वे वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह आज भी जीवित हैं और शैतान तथा मृत्यु पर यीशु ने हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर ली है। चित्र 19। थॉमस का विश्वास। मृत्यु से जी उठने के बाद वे अपने अनुयायियों के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने उनके साथ बात की और भोजन किया। उनमें से एक थॉमस नाम उनके साथ नहीं था। उसने कहा, जब तक मैं कीलों से छिदे हुए हाथ को देख
और छू ना लूं, तब तक मैं नहीं मान सकता कि यीशु फिर से जीवित हो उठे हैं। एक सप्ताह बाद प्रभु यीशु फिर से प्रकट हुए और इस बार थॉमस भी वहां पर था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यीशु मसीह के सम्मुख थॉमस अपने घुटनों पर बैठ गया और कहा, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। थॉमस को अब कोई संदेह ना रहा। यीशु ने कहा, तुमने विश्वास किया क्योंकि तुमने मुझे देखा। वे धन्य हैं जो मुझे देखते नहीं लेकिन फिर भी मुझ में विश्वास करते हैं। चित्र 20। स्वर्गारोहण। मृत्यु से जी उठने के बाद यीशु ने अनेक लोगों को दर्शन दिए। लोगों ने उन्हें देखा और जाना कि उन्होंने मृत्यु को परास्त किया है और जीवित हो उठे हैं। 40 दिनों के बाद यीशु के स्वर्ग वापस जाने का समय आ गया। उन्होंने वह काम पूरा कर लिया था जो वह करने आए थे। यीशु मसीह ने कहा, जाओ और सभी देशों में शिष्य बनाओ। उनको वे सारी बातें मानने की शिक्षा दो जो मैंने तुम्हें आदेश दिया है। जैसा कि यीशु मसीह के अनुयायियों ने देखा कि वे पृथ्वी से ऊपर उठे और उनकी नज़रों के सामने ही बादलों में छिप गए, तभी 2 फरिश्ते प्रकट हुए। उन्होंने शिष्यों को बताया कि यीशु एक दिन इसी तरह वापस लौटेंगे जैसे उन्होंने उन्हें जाते देखा है। यीशु मसीह अब स्वर्ग में हैं। वे उन सभी लोगों के लिए स्थान बनाते हैं जो उनका अनुसरण करते हैं। क्या आप प्रभु यीशु में विश्वास और उनका अनुसरण करेंगे? क्या आप तब उनसे मिलने के लिए तैयार हैं जब वे वापस लौटेंगे? चित्र 21। खाली क्रूस। यीशु क्रूस पर क्यों मरे? यीशु लोगों को पापों के दंड से बचाने के लिए मरे। यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया। क्रूस हमें याद दिलाता है कि वे हमारे उन पापों को दूर करने के लिए मरे जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। यीशु पवित्र, पाप रहित परमेश्वर के मेमने हैं। उन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान किया। यदि हम यीशु मसीह में विश्वास करें और अपने पापों से मुंह मोड़ लें तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। यीशु मसीह हमें परमेश्वर के बच्चे बनाते हैं। नीचे दिए गए एक चित्र यह समझाने में आपकी मदद करेंगे कि परमेश्वर का पुत्र होने और प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी होने का क्या अर्थ है। चित्र 22। 2 सड़कें। यीशु ने शाश्वत जीवन के मार्ग की शिक्षा दी। प्रत्येक के जीवन की शुरुआत पाप की चौड़ी सड़क से होती है, क्योंकि हम सभी को आदम से एक पापपूर्ण प्रकृति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। एक पतली सड़क है जो हमें परमेश्वर और स्वर्ग के शाश्वत जीवन की ओर ले जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें इस पतली सड़क पर चलना चाहिए। इस चित्र में पतली सड़क के प्रवेश पर मौजूद एक क्रूस आप देख सकते हैं। यदि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें और यह विश्वास करें कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे, तो हम इस रास्ते पर प्रवेश कर सकते हैं। अनेक लोग अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते। उनके लिए स्वर्ग का मार्ग और भी सकरा हो जाता है। वे नरक में नष्ट होने के लिए निरंतर चौड़ी वाली सड़क पर चलते रहते हैं।
आप कौन सी सड़क पर चल रहे हैं? परमेश्वर से अभी बात क्यों नहीं करते? उससे कहें, प्रभु परमेश्वर, आप महान और पवित्र हैं। मैं आपके सम्मुख स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों के दंड को उठाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे बदले जान दी। प्रभु कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे मेरे पापों से मुक्त करें और मुझे अपने बच्चों में शामिल करें। मैं यीशु मसीह के बताए रास्ते का अनुसरण करना चाहता हूँ और मृत्यु के बाद आपके साथ स्वर्ग में रहना चाहता हूँ। धन्यवाद ओ मेरे प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।